और दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, कल और परसों हमारा कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ और इसका मैंने आपको कारण बताया भी था। मैंने मैसेज किया भी था। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा उन लोगों के पास ये मैसेज पहुंचा भी होगा। दोस्तों, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कल हम कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सके और जिन 2 दिनों की आपके करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस आपके छूटे हैं 5-5 क्वेश्चन करके अगली 2 वीडियो में आपको वो क्वेश्चंस कवर करा दूंगा। दोस्तों, आज 11 मई 2020 और बात करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया है। प्रतिवर्ष 11 मई को टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को लेकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न की। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि पोंगोंग त्सो झील भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, ये लद्दाख में अवस्थित है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों नया केंद्र प्रदेश बना है, उसको लेकर ये झील बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो आप दोस्तों ध्यान रखिएगा कि पोंगत्सो झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो ये लद्दाख के क्षेत्र में अवस्थित है। दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है, काराकोरम रेंज कितने देशों के साथ सीमा बनाती है। दोस्तों, काराकोरम रेंज हिमालयी क्षेत्र में आती है ये, और यह 5 राज्यों के साथ 5 देशों के साथ सीमा बनाती है। 5 देशों के साथ ये सीमा बनाती है। ये 5 कौन कौन से हैं दोस्तों, आप मैं अगर उनका नाम बताऊं तो ये पहला भारत है, दूसरा चाइना है, भारत, चीन, तीसरा आ जाता है आपका पाकिस्तान, चौथा आ जाता है अफगानिस्तान और 5वां आ जाता है आपका तजाकिस्तान। ध्यान रखना दोस्तों, ये 5 देशों के साथ सीमा बनाती है। दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो अगला हमारा प्रश्न है कि क्षमादान शक्ति का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की बात की जाए, यह आर्टिकल 72 में वर्णित है और क्षमादान शक्तियाँ राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को मिली हुई हैं। तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति जो है वो आपकी वर्णित है आर्टिकल 72 में, जबकि राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आर्टिकल 72 में वर्णित की गई है, जबकि राज्यपाल की क्षमादान शक्ति आर्टिकल 161 में वर्णित की गई है। दोस्तों, क्षमादान शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, उसको किसी भी दंड को क्षमा करने, उसको निलंबित करने या फिर उसको आगे टालने का उसको राइट मिल जाता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को, ध्यान देना इस पॉइंट पर, कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला हुआ है, उसकी क्षमा दान की शक्ति केवल राष्ट्रपति में निहित है। राज्यपाल उसको क्षमा नहीं दे सकता है। और बाकी सारी जितनी भी और हमारे पास दंड जो मिलते हैं उन लोगों को, उसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों क्षमा दे सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की कि कोरोना वायरस का स्वदेशी टीका किन संस्थानों के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि और एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है भारत की, कि भारत ने कोरोना वायरस के टीकों को विकसित कर लिया है और इसका कार्यभार भारत बायोटेक, ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को प्रदान किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत बायोटेक वही कंपनी है जिसने टीबी के टीकों को विकसित किया और WHO ने इसे ग्लोबल वैक्सीन के रूप में करार देते हुए इसे दुनिया की पहली वैक्सीन के रूप में इसको प्रदान कर दी है टीबी की। और पाकिस्तान पहला देश बन गया है जिसने इस वैक्सीन को अपने टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल कर लिया है। और दोस्तों, इसका निर्माण किसने किया है, तो इसका निर्माण भी भारत बायोटेक ने किया है। दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, व्हाइट पैगोडा का संबंध किससे है। दोस्तों, व्हाइट पैगोडा का संबंध है जगन्नाथपुरी से। व्हाइट पैगोडा का संबंध किससे है, तो दोस्तों व्हाइट पैगोडा का संबंध जगन्नाथपुरी से है। दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ब्लैक पैगोडा का संबंध किससे है। जिस प्रकार से मैं व्हाइट पैगोडा बता रहा हूँ उसी प्रकार से आप मुझे बताइए कि ब्लैक पैगोडा का संबंध किससे है। दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना, वरना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, इराक के प्रधानमंत्री में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अभी इराक में इलेक्शन हुए हैं और वहां पर मुस्तफ़ा काज़ेमी को इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो UPP में बहुत
पूछे जाते हैं। और अभी लेखपाल की वैकेंसी आ रही है, तो लेखपाल में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाने की संभावना है ऐसे क्वेश्चंस की। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि अटल सुरंग कहाँ बनाया जा रहा है। दोस्तों अटल सुरंग ये हिमाचल प्रदेश में बन रही है। और कहाँ से निकल रही है? यह रोहतांग दर्रे से होकर निकल रही है सुरंग। अटल सुरंग कहाँ बन रही है? हिमाचल प्रदेश में, और यह रोहतांग दर्रे से होकर निकल रही है सुरंग। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और विशेष तौर पर जो लेखपाल का एग्जाम देने वाले हों उनके लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में अधीर रंजन चौधरी जी को नियुक्त किया गया है। अधीर चौधरी लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष बन गए हैं। दोस्तों लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, और इनके सदस्य जो इसका जो अध्यक्ष होता है इसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। दोस्तों लोक लेखा समिति के क्या कार्य होते हैं? लोक लेखा समिति हमारे जो विभिन्न एजेंसियां होती हैं, सरकारी एजेंसी जितने भी होती हैं, हमारा जो बजट पास होता है या अदर जितने भी हमारे जो बजट या फिर आय से संबंधित जितने भी काम होते हैं उसका निरीक्षण करती है ये लोक लेखा समिति। मतलब उसके आधार पर ये लोकसभा को ये प्रोवाइड कराती है कि जो इसमें अनुदान या फिर आपको वेतन संबंधी किसी भी तरह की जो अनुशंसाएं की गई हैं वो सही हैं, गलत हैं, उसका ठीक प्रकार से संचालन किया गया है या नहीं किया गया है, तो इसके आधार पर ये लोकसभा को इस आधार पर सूचना प्रोवाइड कराती है। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी हैं। दोस्तों हम अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अमेरिका द्वारा किस भारतीय मूल के व्यक्ति को OECD में अपने दूत के रूप में नामित किया गया है। दोस्तों अमेरिका ने मनीषा जो कि भारतीय मूल की हैं उनको OECD देखना दोस्तों OECD में अपने दूत के रूप में नामित किया है। दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सारंग क्या है? दोस्तों सारंग स्वदेशी रूप से डिज़ाइन की गई एक तोप है, और ये इस तोप को डिज़ाइन जो किया है DRDO के अंडर ये तोप डिज़ाइन की जा रही है। स्वदेशी रूप से डिज़ाइन की गई एक तोप है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नियॉन क्या है। दोस्तों जो विज्ञान के विद्यार्थी होंगे वो नियॉन का संबंध एक तरह से लगेगा कि नियॉन को यहाँ पर एक आभासी मानव, एक रोबोटिक मानव के रूप में एक नियॉन नामक एक रोबोट का निर्माण किया गया है जिसको आभासी मानव यानी वर्चुअल ह्यूमन की संज्ञा दी गई है। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, नियो प्लस ह्यूमन। आप इसके वर्ड से ही अंदाजा लगा देंगे इसको क्या नाम दिया गया है, आभासी मानव। ये एक आभासी मानव है। दूसरा हमारा 14वां क्वेश्चन है टेक सागर का संबंध है। दोस्तों टेक सागर का संबंध किससे है? भारत की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है, और इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसको विकसित किया गया है DSCI और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय कार्यालय द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है इस टेक सागर को। दोस्तों क्या है ये कि डिज़ाइन सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, डेटा सिक्योरिटी, इसका नाम पूरा फुल फॉर्म है DSCI की डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय कार्यालय द्वारा इस टेक सागर को डिज़ाइन किया गया है ताकि भारत में अंदर जितनी भी टेक्निकल कैपेसिटी लोगों के अंदर विद्यमान है उसके आधार पर लोगों को जो उनकी क्षमता को बढ़ाया जा सके, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके, और इसमें वैज्ञानिक और छात्रों दोनों को कनेक्ट किया जाएगा। दोस्तों अगला हमारा और लास्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन कि सेरेब्रस फेवर स्केल इंजन क्या है। दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा प्रोसेसर है। सेरेब्रस फेवर स्केल इंजन विश्व का सबसे बड़ा प्रोसेसर है। तो जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है। दोस्तों मैंने बताया था आपको कि मैं उन सारे क्वेश्चंस को प्रोवाइड करा दूंगा। आज हमारी वीडियो को पता होगा कि 10 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये हमारे 15 क्वेश्चन हैं। 5 क्वेश्चंस वो थे जो कि पिछली वीडियो में हमारे छूट गए थे, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम आपको नहीं करा पाए, और अगली नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर 5 क्वेश्चन प्रोवाइड करा के आपके उन क्वेश्चंस को पूरा कर देंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको एग्ज़ाम पर फोकस करके हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पूरी कोशिश करेंगे। और जी हाँ दोस्तों, आज हमारे चैनल से एक मोटिवेशनल वीडियो भी अपलोड हुआ है, आप उसको देखना ना भूलें। वो आपकी तैयारी में, और आप अगर किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको समाधान प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेगा, और बहुत मोटिवेशनल वीडियो है, आप उसको ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।